राम राम। कई व्यक्तियों की आदत होती है कि दूसरों का बुरा हो तो हो, लेकिन मेरा भला होना चाहिए। लेकिन कई व्यक्ति इसके विपरीत भी होते हैं। वो कहते हैं मेरा भला हो ना हो, लेकिन दूसरे का बुरा कभी कभी नहीं होना चाहिए। एक नगर में एक राजा थे। उनको मूर्तियां एकत्रित करने का बहुत बड़ा शौक था। वो जहां भी जाते, देश विदेश से मूर्तियां लेकर आते और अपने महल में सजाते। 3 ऐसी मूर्तियां रखी हुई थी उन्होंने, जिसको लाए हुए वर्षों हो गए थे, लेकिन राजा को वो मूर्तियां अपने प्राणों से भी प्रिय थी। उन्होंने विशेष दस्ता रखा हुआ था कि इन मूर्तियों का ध्यान रखो, इनकी झाड़ पोंछ करनी चाहिए और इनको टूटने ना पाए। उसी राज्य में एक नया सेवक आया। उसको उस कार्य पे लगाया गया कि आपने मूर्तियों की रोज सफाई करनी है, इनका रख रखाव करना है। अब वो इतना सीधा था, कई माह हो गए वो मूर्तियां साफ करता, बहुत अच्छे से चमका कर रखता। एक दिन उसका हाथ लगा, एक मूर्ति मिट्टी की थी, टूट गई। अब जब मूर्ति टूट गई, पूरे महल में बात फैल गई कि फला सेवक ने वो मूर्ति राजा जी की तोड़ दी। राजा जी को जैसे ही ज्ञात हुआ, तुरंत एक दरबार बुलाया गया। दरबार बुलाया गया कि तुमने ये मूर्ति तोड़ी है। उसने कहा जी। राजा ने कहा इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। वो सेवक आगे कुछ नहीं बोला। वो राज दरबार से तुरंत भागा। पीछे सैनिक भागे कि मृत्यु की सजा सुनकर ये भाग रहा है। वो कहीं नहीं गया, जहां 2 मूर्तियां और पड़ी थी उन दोनों को भी तोड़ दिया। राजा ने कहा तुमने ये क्या किया? मैं तुम्हें एक मूर्ति के लिए मृत्यु दंड दे रहा हूं, उसके बाद तुमने 2 मूर्तियां और तोड़ दी। तब वो पहली बार बोला। कहता है महाराज, मृत्यु दंड तो एक ही बार दोगे, लेकिन आज मैंने 2 व्यक्तियों के प्राण बचा लिए। वो कहते हैं कैसे? कहते हैं ये मूर्तियां कोई अमरता का वरदान लेकर तो आई नहीं। आज मेरे से टूटी है, कल किसी और से टूटती, दूसरी किसी और से टूटती। आप उनको मृत्यु दंड देते तो मुझे तो मृत्यु दंड मिल रहा है, लेकिन मैंने 2 व्यक्तियों का मृत्यु दंड बचा लिया। राजा को उसकी बात समझ आ गई कि तुम मरते मरते भी किसी का भला करना चाहते हो। उन्हें कहा बिल्कुल करना चाहता हूं। मेरे मन में कम से कम इस बात की शांति है कि मैंने 2 व्यक्तियों के प्राण बचा लिए। राजा ने कहा तुम्हारे मन में ऐसे विचार कब से आए? तो सेवक ने बताया कि आपसे पहले मैं एक सेठ के यहां नौकरी करता था। एक दिन सेठ जी भोजन कर रहे थे तो वो ककड़ी खा रहे थे। उन्होंने ककड़ी का जैसे ही पहला भाग लिया तो बहुत कड़वी थी। उन्होंने वो पूरी की पूरी प्लेट मेरी तरफ खिसका दी कि ये तुम खा लो। जो ककड़ी कड़वी थी, मैं उसे मधुर समझकर खाने लगा। सेठ जी ने बोला अरे इतनी कड़वी ककड़ी है, तुम कैसे खा रहे हो? तो उसने कहा आपने स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया, वो भी भगवान का शुक्र था। आज कड़वी है तो क्या हुआ, मुझे मिल तो रहा है, ये भी भगवान का शुक्र है। सेठ जी मेरी बातों से बहुत प्रसन्न हुए। तभी से मेरे मन में ये विचार आ गया कि भगवान जो करता है उसी में खुश रहिए, उसकी रजा में राजी रहिए। आप देखना, आप दूसरों का भला करते जाओगे, भगवान आपका भला अपने आप करेंगे। राजा ने कहा तुम्हारी बात मुझे समझ आ गई। अब ये समझो कि भगवान ने तुम्हारा भला कर दिया। मैं तुम्हारी फांसी की सजा माफ करता हूं और आज के बाद तुम मेरे विशेष दस्ते में सैनिक रहोगे। तुम हमेशा मेरे आसपास रहोगे। तुम्हारे मन के भाव सुनकर मेरी आंखें खुल गई। तो ये होता है मेरे भाई बहन, किसी का भला करने का प्रभाव। आप किसी का भला करोगे तो आपका बुरा कभी नहीं होगा। भगवान हमेशा ही आपका भला करेंगे। राम राम, जय श्री राम।